हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म शमशेरा का। कर्म से डकैत, धर्म से आजाद। जो कि पिछले महीने रिलीज हुई थी थिएटर्स में और हाल ही में रिलीज हुई है Amazon प्राइम वीडियो पर। जी हाँ, फिल्म के रिलीज के महीने भर के अंदर अंदर फिल्म OTT प्लेटफॉर्म्स पर आ गई है। कारण इसका यह है कि फिल्म थिएटर्स में इतनी चली नहीं। अब फिल्म OTT पे देखने के बाद सवाल यही था कि फिल्म क्या उतनी बुरी है जितनी कि वो पिटी बॉक्स ऑफिस पर। फिल्म शमशेरा के मुख्य कलाकार, जैसा कि आप जानते हैं, है रणबीर कपूर, वाणी कपूर, संजय दत्त, इरावती हर्षे, रोनित रॉय, सौरभ शुक्ला और मार्क बेनिंगटन। इसे डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने और ये एक यशराज फिल्म्स का प्रोडक्शन है। अब बात करते हैं फिल्म की। सबसे पहले परफॉर्मेंसेस। रणबीर कपूर पहली बार नजर आ रहे हैं एक डुअल रोल में, पिता के और बेटे के रोल में, और टाइटल रोल शमशेरा वही प्ले कर रहे हैं। रणबीर कपूर का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। ही इज़ वेरी वेरी सिंसियर और क्लियरली नज़र आ रहा है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है फिल्म में। चाहे एक्शन हो, ड्रामा हो या कोई इमोशनल सीन हो, रणबीर शाइन्स थ्रू आउट द फिल्म। इनफैक्ट ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ हैवी लिफ्टिंग थ्रू आउट द फिल्म। वो अकेले इस फिल्म को शोल्डर कर रहे हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। चलो अब बताओ, तुम सब खमेरन और मैं कौन? ही इज ऑलमोस्ट देयर इन एवरी फ्रेम। तो उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। संजय दत्त एज शुद्ध सिंह, जो अपर कास्ट के पुलिस ऑफिसर हैं और जो उस काजा डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उन्होंने भी एक इस नेगेटिव किरदार में बहुत बढ़िया काम किया है। क्लियरली दीज काइंड ऑफ रोल्स आर राइट अप हिज एली। तेरी माँ का मुकुट क्वीन क्राउन सर। उन्होंने पहले भी नेगेटिव रोल्स बखूबी निभाए हैं, चाहे वो अग्निपथ हो, चाहे वो KGF हो, और यहाँ भी शमशेरा में ही क्लियरली कम्स अक्रॉस एज इविल इनकार्नेट। ही इज क्लियरली एंजॉइंग हिज रोल हियर और वो दिख रहा है उनके परफॉर्मेंस में भी। तो उनका काम भी बेहद बढ़िया है। बट दैट्स वेयर द पॉजिटिव स्टॉप। सबसे बड़ी दिक्कत ये है इस फिल्म की कि इसकी कहानी इज़ वेरी ओल्ड। अब खमेरन जो है एक ट्राइब है 1800s में, जिनका नेता या लीडर कह लो शमशेरा है। ये लोग रिच जमींदार्स को, अपर कास्ट के लोगों को लूटते हैं और वो जो ज्वेलरी है आपस में बांट के शेयर करते हैं और किसी भी तरह अपना गुजारा करते हैं। इनको एक प्रपोजल जाता है शुद्ध सिंह से, ब्रिटिश सरकार की मदद से, क्योंकि शुद्ध सिंह की लॉयल्टीज ब्रिटिश सरकार के साथ है, कि अगर वो सरेंडर करेंगे और अगर वो लूटपाट बंद करेंगे तो उन्हें एक अलग से जगह दे दी जाएगी जहां वो शांति से रह सकते हैं। जब ये प्रपोजल मान लेते हैं, खास करके रणबीर कपूर का कैरेक्टर शमशेरा, ताकि उसका क्लैन शांति से रह सके, उन लोगों को काजा के किले में बंद कर दिया जाता है, जेल में, और बहुत ही अत्याचार उन पर किया जाता है। उसे फाइनली कहा जाता है कि अगर वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ गोल्ड चुरा के ला के देगा तो उसके पूरे क्लैन को छोड़ दिया जाएगा। अब वो गोल्ड कैसे चुराए, वो तो जेल में बंद है। जब वो कोशिश करता है जेल से भागकर उतना सोना चुराने की, तभी उसे ब्रिटिश सरकार और शुद्ध सिंह के लोग पकड़ लेते हैं और बीच चौराहे पे जेल में लटका के उसे पत्थर फेंक फेंक के उसकी जान ले लेते हैं। वो कुछ नहीं कहता और उसकी बीवी भी कुछ नहीं कहती, जिसका रोल इरावती हर्षे ने प्ले किया है, क्योंकि उसका बच्चा पैदा होने वाला होता है और वो बच्चा भी बड़ा होकर रणबीर कपूर बनता है। रणबीर कपूर जब पैदाइश से बड़ा होता है, उसे पता नहीं होता कि उसका पिता जो था वो इतना बहादुर आदमी था और उसने अपनी जान गंवाई इस क्लैन को बचाने के लिए। वो यही भ्रम में जी रहा है कि उसका पिता एक भगोड़ा था और उसे पत्थर मार मार के मार दिया गया था। अरे कोई नई बात बता खजूरी, ये बात तो बचपन से सुन के जवान हुआ हूं मैं। जब वो खुद शुद्ध सिंह के हाथों पिटता है बुरी तरीके से, तब वो अपनी माँ और अपने पीर बाबा, जिसका रोल रोनित रॉय ने प्ले किया है, उनसे पूछता है कि क्या असलियत है उसके पिता की। और तब रोनित रॉय का जो किरदार है वो उसे सब कुछ बताता है। अब रोनित रॉय का जो किरदार है पीर बाबा, उसे ये बहुत मानता है, बल्ली, जो कि शमशेरा का बेटा है, और उसने बचपन से ही उससे इंटेंस ट्रेनिंग ली होती है जंग में, चोरी में, भागने में, और वो खुद एक काफ़ी काबिल वॉरियर बन चुका होता है। और जब उसे ये खबर मिलती है कि उसे पिता ने किसे मारा था और क्या हुआ था, तब वो ठान लेता है कि वो इस किले के बाहर जाएगा, सोना लूटेगा और अपने पूरे क्लैन को छुड़ा जाएगा। किस तरह से अपने मंसूबों में कामयाब होता है, किसकी मदद लेता है और फाइनली अपने पिता का बदला शुद्ध सिंह के साथ किस तरह से लेता है, ब्रॉडली फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। अब अगर आप देखें तो कहानी जो है एक तरीके से मिलती जुलती है बाहुबली से। बाहुबली में भी प्रभास
का कैरेक्टर ही बाप था और उसी का बेटा भी प्रभासी था। बाहुबली में भी प्रभास जन्म लेता है और अपनी माँ और अपने काफिले के लोगों को बचाना चाहता है विलन के शिकंजे से, क्योंकि वो लोग भी कैद होते हैं और वो लोग भी परेशान होते हैं उसकी दुष्टता से। और एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक पुअर मैन्स बाहुबली है। अब जो कहानी 4 साल पहले पर्दे पे आ चुकी है ना, मच मच बिगर स्केल, अब उसी कहानी को एक छोटे स्केल पे देखने में क्या एंटरटेनमेंट होगा ऑडियंसेस का, क्या ही मज़ा आएगा। अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस हर फिल्म में अच्छी होती है, ये कोई नई बात नहीं है ऑडियंस के लिए। वो देखते हैं कि एक नई इंटरेस्टिंग कहानी में रणबीर कपूर अपने आप को कैसे डालते हैं। संजय दत्त एक नेगेटिव किरदार, जैसे कि मैंने कहा, हमेशा ही अच्छा करते हैं। एक नई कहानी जो उनको और चैलेंज करे एज अ परफॉर्मर, वो कहाँ है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस फिल्म का है इसकी कहानी। दूसरी बड़ी दिक्कत, इसके प्रोडक्शन वैल्यूज़ तो अच्छे हैं लेकिन जो VFX और CG है बहुत पुअर है। चाहे वो जो कौवे हों जो हर बार बाहर आ जाते हैं जब रणबीर कपूर मुसीबत में हो, चाहे वो पूरा सेटअप किया गया हो काजा विलेज का, या जिस तरह से रणबीर उस पहाड़ को पार करके जाते हैं, ये सारा सेटअप जो है काफ़ी आउटलैंडिश लगता है। VFX उतनी हाई क्वालिटी का नहीं है। ऑडियंसेस चाहे वो OTT देखती हो या साउथ इंडियन सिनेमा देखती हो, तो यार एक्सपोज टू फार बेटर VFX क्वालिटी। जब वो ये देखते हैं, दिस ऑब्वियसली डजंट कट आइस। म्यूजिक, बारिंग द टाइटल ट्रैक एंड द बैकग्राउंड स्कोर विच इज़ गुड, और कोई गाना इतना कुछ खास है नहीं, नथिंग टू राइट होम अबाउट, तो वो भी एक दिक्कत है। चौथा, फीमेल लीड्स का जो रोल है बहुत छोटा है, चाहे वो इरावती हर्षे का रोल हो माँ का, या चाहे वो वाणी कपूर का रोल हो, हु इज मेयरली ऑर्नामेंटल थ्रू आउट द फिल्म। पक्का मरेगा तू। ऐसा बाहुबली में नहीं था। माँ का रोल भी इंपॉर्टेंट था और एक्ट्रेसेस का रोल भी इंपॉर्टेंट था, चाहे वो अनुष्का शेट्टी हो या वो तमन्ना भाटिया हो, तो वहाँ पे भी ये फिल्म एक लेट डाउन है। एंड देन फाइनली देयर आर सम बेसिक इनकन्सिस्टेंसीज, जैसे कि वाणी कपूर का जो कॉस्ट्यूम है दैट सीम्स वेरी कंटेम्प्रेरी एंड ऑफ टुडेज डे एंड एज, नॉट समथिंग फ्रॉम द 1800s। बहुत ही ऑड है। वाणी कपूर गोद में एक छोटे से बच्चे को लेकर मारधाड़ कर रही है, साफ पता चल रहा है कि उसके हाथ में कोई बच्चा है ही नहीं। तो इस तरह की लैक ऑफ अटेंशन टू डिटेलिंग ऑल्सो पुल्स द फिल्म डाउन। बट लाइक आई सेड, रणबीर Kapoor is very sincere, a brilliant performance, and he really manages to hold the audience attention despite all of these flaws. My rating for this film is 4.5 on 10, and this could have been so much better had there been more attention paid to the basic plot and storyline which lets the film down. ये 4.5 on 10 भी मैं दे रहा हूँ प्राइमरली रणबीर कपूर और संजय दत्त के परफॉर्मेंसेस की वजह से। जो उनका क्लैश है जब जब होता है, इट लिफ्ट्स द फिल्म। इन दोनों की वजह से मैं फिल्म को रेटिंग दे रहा हूँ। बट अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली इट्स अ ह्यूज लेट डाउन। आई थिंक रणबीर कपूर एज अ परफॉर्मर ऑल्सो नीड्स टू लुक एट सम ऑफ दिस स्क्रिप्ट्स very very carefully, because he's letting his own talent down. He's brilliant. For someone to shine even in a film like this clearly shows what a bright talent Ranbir Kapoor is. He clearly needs to select some of these scripts far more carefully than what he's done with Shamsher. अगर आपने ये फिल्म देखी है तो ज़रूर हमें बताइए आपका क्या व्यू है, आप हमारे रिव्यू से सहमत हैं या असहमत। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऐसे कई सारे रिव्यूज़ के लिए आते रहिए, हम आपको जल्दी मिलेंगे। सी यू सून, थैंक यू।